बादशाह बेगम शाहमीर को कहती है कि तुमने ये क्या गलती की है। बख्तियार की जान को यहाँ पर खतरा है। मैंने मुश्किल से बख्तियार को भेजा था, तुम दोबारा इसे यहाँ ले आए हो। शाहजेब बख्तियार को मार देगा। लेकिन शामिर कहता है अब बख्तियार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसे कुछ नहीं होगा। नारा बख्तियार से मिलने आती है तो उसे गले लगा देती है। बख्तियार उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, ये शहर नहीं पीरापुर है, यहाँ किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रोशा नारा नहीं जाती। वो कहती है चलो हम शहर वापस चलते हैं। बख्तियार कहता है मुझे शामिर यहाँ लेकर आया है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं उसकी शादी अटेंड कर के जाऊंगा। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तो बख्तियार की माँ आकर देखती है और कहती है ये क्या हो रहा है। तो बख्तियार अपनी माँ को कहता है कि रोशन आरा मुझसे नाराज़ है, इस वजह से मुझसे लड़ रही थी, आप रोशन आरा से भी पूछ सकते हैं। बादशाह बेगम अपने कमरे में ठहरी होती हैं तो रोशन आरा बादशाह बेगम को आकर कहती है कि मैं उससे मिलने गई थी। तो वो कहती है किससे। तो रोशन आरा कहती है तुम्हारे आशिक से। बादशाह बेगम उससे कहती है ज़बान संभाल कर बात करो। और कहती है तुम बख्तियार से दूर रहो, बख्तियार किसी का भी सगा नहीं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। लेकिन रोशन आरा उसकी बात नहीं मानती तो बादशाह बेगम कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बख्तियार और शाहमीर बच्चों से पूछते हैं कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। वो कहते हैं स्कूल जाकर हमने क्या करना है, हमने तो काम करना है। तो शाहमीर बच्चों से कहता है कि तुम जाकर सारे बच्चों को कह दो कि कल से स्कूल आएंगे, मैं यहाँ पर स्कूल बनवा रहा हूँ। शामिर कहता है मैंने इन बच्चों से वादा तो कर लिया लेकिन मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं। लेकिन बख्तियार कहता है मैं पढ़ाऊँगा बच्चों को। बादशाह बेगम के पास बख्तियार की माँ आती है और कहती है यहाँ पर आकर तुम तो तब्दील हो गई, तुम तो कोई पीरनी लग रही हो। बख्तियार की माँ उसे कहती है बंदे में गरूर नहीं होना चाहिए, हम 2 दिन से आए हुए हैं यहाँ पर लेकिन तुम हमें मिलने नहीं आई। तो वो कहती है मैंने आपको एक काम कहा था कि आप अपने बेटों को मुझसे दूर रखें, लेकिन आप उसे यहाँ ले आई, तो अब लगता है आपको अपने बेटे से प्यार नहीं। लेकिन बख्तियार की माँ कहती है तुम मेरे बेटे को अपने से दूर कर दो, मेरा उसके सिवा कोई नहीं। पीर कैसर अपने बंदे को बुलाता है और कहता है जाकर गुलनार को उठा ले आओ। दारा तो मिल ही नहीं रहा, गुलनार से कुछ बातों का पता चल जाएगा। तो वो जाकर गुलनार को उठाने जाता है। दारा को मुराद ने पकड़ा हुआ होता है। मुराद दारा को कहता है कि नमक हमारा खाते हो और बातें पीर कैसर की को जाकर बताते थे, दिल तो करता है तुम्हें मार डालूं लेकिन तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। शाहजेब को जुलेखा दरबार में देखती है तो वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाहजेब कहता है मैं तो यहाँ पर रोज़ाना आता हूँ। तो वो कहती है तुम दिल से दुआ नहीं मांगते होगे, मैंने दिल से दुआ मांगी और शामिर हजूर मुझे मिल गए। बख्तियार की माँ हाकिम भी को कहती है यहाँ पर कोई किसी से नहीं बोलता क्या, सब खामोश रहते हैं। बख्तियार की माँ हाकिम भी से पूछती है आपकी शादी हो गई। ये सुनकर हाकिम भी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। बख्तियार की माँ को शाह आलम बताता है कि पीरापुर की बेटियों को मुकद्दस माना जाता है और उनकी शादी नहीं होती। बख्तियार को उसकी माँ कहती है कि तुम कहाँ पीरनियों में फंस गए हो, इनकी तो शादी नहीं होती, तुम अपना यहाँ पर टाइम ज़ाया ना करो और चलो। गुलनार आकर बख्तियार को कहती है कि बादशाह बेगम आपको बुला रही हैं। बख्तियार बादशाह बेगम से मिलने जाता है। बादशाह बेगम उसे कहती है तुम वापस चले जाओ, लेकिन बख्तियार नहीं मानता और कहता है मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तो बादशाह बेगम उसे कहती है इसे कहते हैं इश्क, तुम तो रोशन आरा के साथ थे। तो बख्तियार कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए ये सब कर रहा था। तो बादशाह बेगम उसे कहती है मैं तो कब से जल रही हूँ।